अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। पत्र लेखन किस प्रकार से किया जाता है, लेखन में पत्र के कितने प्रकार होते हैं, वह कौन कौन से हैं वो देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे आसपास बातचीत करने के तथा हाल चाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। वह कैसे, देखेंगे हम। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्या आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फ़ोन आदि पर बातचीत स्थायी होती है। फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी होते हैं। इसलिए हमें पत्र लिखना आना चाहिए और हमें पत्र लिखने की प्रैक्टिस भी करना है। पत्र लेखन एक कला है। अच्छा पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। समझ में आया आपके? पॉइंट नंबर फर्स्ट, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व सरल होनी चाहिए। दूसरी बात यह, पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। छोटा है तो आदर से बात करेंगे, प्रिय से बात करेंगे, है ना, शफ़क़त से बात लिखेंगे। और बड़े हैं तो हम उनका रिस्पेक्टफुल लिखेंगे। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी बेकार की जो बातें हैं, आलतू फालतू बातें ना करके पत्र में पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होने चाहिए। और अच्छी से अच्छी भाषा लिखने के लिए हमें जो वाक्य है, जो शब्द है, उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। पत्र प्रेषक भेजने वाला, प्रेषक कहा जाता है भेजने वाले को, और प्रति जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, है ना। टू प्रति, फ्रॉम यानी प्रेषक, तथा प्राप्त तथा प्रापक प्राप्त करने वाला, प्रापक प्राप्त करने वाला, प्रति भी कहा जाता है उसे, और उसे प्रापक भी कहा जाता है। प्राप्त करने वाला, प्रापक के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए। जो भी आपका पत्र का विषय है, जो पॉइंट है, आपका जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के आधार पे ही आपको वह पत्र लिखना है। अर्थात व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आपने पत्र लिखने के संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त की। अब हम आते हैं पत्र पे कि पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं।
पत्र तो पत्र ही होता है, लेकिन पत्र के भी दो प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ना। तो हम देखेंगे पत्र के प्रकार, दो वर्गों में कौन से बांटा गया है। अनौपचारिक पत्र, अ लगा हुआ है, अनौपचारिक पत्र, और दूसरा वर्ग आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक, अनौपचारिक, इनकी परिभाषा देखेंगे हम और उन्हें समझेंगे। अनौपचारिक पत्र संबंधियों व मित्रों को लिखे जाते हैं, इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं, यानी ऐसे पत्र जो आप संबंधियों को, मित्रों को लिखते हैं, अपने छोटे भाई को लिखते हैं, नाना को लिखते हैं, मामा को लिखते हैं, बहन को लिखते हैं। तो यह सारे पत्र परिवार के किसी भी सदस्य या मित्र को या संबंधी को आप पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार से औपचारिक पत्र देखेंगे हम। औपचारिक पत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। तो अब इसे हम देखिए, अब यहाँ पर रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र नहीं आते। ये सभी पत्र औपचारिक जो पत्र होते हैं वो कार्यालय से संबंधित होते हैं। देखिए, पहला प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्ट करने के लिए हम जो पत्र लिखते हैं, छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ना, एप्लीकेशन देते हैं, वह औपचारिक पत्र का ही एक प्रकार है। प्रार्थना पत्र, अब प्रार्थना पत्र में देखिए अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र के प्रार्थना पत्र। उसके बाद में कार्यालयीन पत्र, सरकारी अधिकारी, विभाग आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? कार्यालयीन पत्र। तीसरा प्रकार औपचारिक का तीसरा व्यावसायिक पत्र, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। यानी औपचारिक में भी 3 प्रकार है, 3 गुट बने हुए हैं। अनौपचारिक के कोई गुट नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, जिससे आपके संबंध है, संबंधी है, मित्र है, रिश्ता है, तो वह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और जिसमें आपका संबंध नहीं है, लेकिन वो किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आप किसी ऑफिस या कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं, या किसी व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, तो ये सभी अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो आप सभी को से एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कि वीडियो की जो क्वालिटी है, वो आप बढ़ा दीजिए। दूसरी बात, मैं आपको जो व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ वो आप अपनी अपनी नोट कॉपी में, नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ यदि पॉसिबल है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसे अपने घर पर बैठ के आराम से उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जैसा मैं आपको यहाँ पर वाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही है, अनौपचारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। औपचारिक, अनौपचारिक का भी हमने वो देखे। हाँ, यहाँ पर दोनों ही
पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पद व कार्य के अनुकूल संबोध अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। अब यहाँ पे संबोधन अभिवादन किसके हिसाब से होना चाहिए? कार्य के अनुकूल, पद व कार्य के अनुकूल होना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्त यानी शॉर्ट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग और एंडिंग भी एकदम अच्छी अट्रैक्टिव होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। प्रापक आप समझ रहे हैं, प्रापक यानी प्रति प्रेषक टू फ्रॉम, ये क्लियर हुआ है आपके? प्रेषक यानी फ्रॉम और प्रापक यानी टू, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। और दूसरी बात, परीक्षा में हमेशा आपको कुछ पत्र लिखने के लिए आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी जगह पे आप स्कूल के अलावा कहीं पत्र लिखते हैं तो आप पूरा एड्रेस और पता, अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो कक्षा परीक्षा भवन, यानी कक्षा में अगर पूछा जा रहा है तो कक्षा भवन लिखेंगे आप। और यदि यह प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा रहा है तो वहाँ पर परीक्षा भवन से। समझ में आ रहा है? यानी टू में आप जहाँ से अपना एड्रेस वगैरह, अपना जो नाम लिखेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? परीक्षा भवन से। पत्र लिखते समय पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखे तथा अपने नाम के स्थान पर, और इसी के साथ में अपने नाम के स्थान पर क्या लिखेंगे? क ख ग लिखना चाहिए। जैसे XYZ लिखते हैं ना, XYZ, उसी प्रकार से हिंदी में क ख ग भी लिखा जाता है। ठीक है ना? समझ में आए? नाम की जगह पे क्या लिखेंगे आप? परीक्षा में, लेकिन परीक्षा में क्या लिखना है आपको? क ख ग लिखना है। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्तियाँ छोड़कर आगे लिखना चाहिए। एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न पहला, आप विनोद कुमार, लड़कियां हैं तो अपना नाम कुछ और रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लड़कों के लिए बनाया है तो कोई बात नहीं बेटा, लड़कियों के लिए भी बना सकते हैं। आप विनोद कुमार, राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय पालम, नई दिल्ली, कक्षा 10वीं से अपने प्रधान आचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र द्वारा छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने प्रधान आचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखेंगे, है ना? उसी के साथ में प्रश्न दूसरा, आप विकास गुप्ता, बी ब्लॉक 6, साद नगर, पालम, नई दिल्ली से पास वाले डाकघर के डाक अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आपकी आवश्यक डाकघर में ही संभाली जाए, क्योंकि उन दिनों आप घर पर नहीं होंगे। आप बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और आपकी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट थिंग, पार्सल आने वाले हैं, कुछ चिट्ठी आने वाली है, तो आप डाकघर को एक पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 उदाहरण देखे। एक तो
औप औपचारिक पत्र का पहला फॉर्मेट प्रार्थना पत्र है ना। दूसरा, हम एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को, एक कार्यालय को पत्र कर रहे हैं, तो दूसरा कार्यालयीन पत्र आ गया, है ना। अब तीसरा कौन सा बचा है? तीसरा व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र हम इसके बाद की वीडियो में देखेंगे, है ना। व्यावसायिक पत्र, एक ये पत्र ले लेते हैं। आप 120 210 सेक्टर 3 करनाल की सीमा है। आपकी सखी पूर्णिमा अध्ययन के लिए अमेरिका जा रही है। उसकी यात्रा की मंगल कामना करते हुए बधाई शुभकामना पत्र लिखिए। तो आपको ये तीनों भी पत्र मैं दिखा रहा हूँ। पढ़ने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए इतना समय नहीं है, फिर भी मैं अगली वीडियो में इसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आप पहला पत्र, दूसरा पत्र और यह तीसरा पत्र, ये तीनों पत्र देख लीजिए। अगली वीडियो में हम ये तीनों पत्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। और हमारे 3 पत्र हो गए। ऐसे हमें कितने पत्र लिखना है? औपचारिक पत्र के 3 एग्जाम्पल और अनौपचारिक के पत्र के, आपको तो पता है अनौपचारिक पत्र के तो हम कितने भी लिख सकते हैं, है ना। संबंधियों को लिख सकते हैं, मित्र को। अभी मित्र का तो एक पत्र हो गया, समझ लीजिए। हाँ, प्रार्थना पत्र हो गया, कार्यालयीन पत्र हो गया, व्यावसायिक पत्र बाकी है। व्यावसायिक पत्र भी हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना। अस्सलामु अलैकुम।